भाई और बहनों, नॉर्मली मैं अध्यात्म की बात करता हूँ बिकॉज मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी इन लाइफ। लेकिन आज मैंने एक कहानी सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एम ए फर्म बिलीवर दैट कहानी बेशक काल्पनिक हो या सत्य, लेकिन उसमें अगर कोई शिक्षा है जो कि हमारे छात्रों के लिए, हमारे जनमानस समाज के लिए कुछ छाप छोड़ती है तो वो कह देनी चाहिए। तो आज वो कहानी जो मेरे को याद आ रही है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। एक छोटा सा शहर था, उसमें एक भिखारी था। बेघर था, ना उसका घर ना बार। पेड़ के नीचे सो जाना, दिन भर मांगना, इकट्ठा करना, पेड़ के नीचे आके खा पी लेना और सो जाना। एक दिन जब वो शाम को भीख मांगकर वापस आया पेड़ के नीचे, तो उसने देखा कि एक चूहा उसका सारा माल उड़ा लिया, खा लिया, जो उसने इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे से पूछा कि महाशय, ये सारा दिन मैं भीख मांग के लाता हूं और आपने खा लिया है। चूहे ने जवाब दिया बड़ी सरलता से। उसने कहा, देखिए, ये मेरे भाग्य में था, मैंने खा लिया। आपके भाग्य में था देना, आपने दे दिया। मेरे भाग्य में था, खा लिया मैंने। तो वो व्यक्ति कहने लगा, भाग्य क्या होता है? तो चूहा कहने लगा, देखिए, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, आप बुद्धा से जाके पूछिए भाग्य क्या होता है। वो भिखारी वहां से चल दिया। उसने कहा, बुद्धा से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि ये चूहा मेरा सारा माल खा जाता है और अब ये कह रहा है कि उसके भाग्य का है, जबकि कमाया मैंने इकट्ठा किया। वो भिखारी चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है, थक जाता है, रात हो जाती है। अब वो कहता है कि मैं कहाँ शरण लूं, रात को सोना है, खाना भी है। तो सामने उसको एक घर दिखाई देता है। वो घर काफी अच्छा था, किसी अमीर व्यक्ति का लग रहा था। तो भिखारी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसने सवाल किया, भाई क्या बात है? तो उसने भिखारी ने जवाब दिया कि मैं बुद्धा को ढूंढने जा रहा हूं, मेरा कुछ सवाल है और रात पड़ गई है, इसलिए मेरे को रात रहना है, कुछ खाना पीना है, कि आप कृपा कर पाएंगे? उस व्यक्ति बहुत ही सादर पूर्वक उसने उसको अंदर बुलाया, खाना खाना खिलाया और बातों ही बातों में उसने कहा कि आप तो वो तो बहुत दूर रहते हैं, आप कैसे जा पाएंगे? इतने में ही उस व्यक्ति की पत्नी भी आ गई। उसने सारी बातें सुन ली थी। तो उसने कहा, देखिए, हमारी एक लड़की है 16 साल की, वो बोल नहीं पाती है। तो जब आप बुद्धा पे जा रहे हैं तो ये सवाल भी करिएगा कि ये ऐसा क्यों है और क्यों नहीं वो बोल पा रही। वो फिर व्यक्ति को खाना वाना दिया गया, रात को वहां सोया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी ले जाता हूं और उनसे पूछूंगा। और वो व्यक्ति रात को वहां सोया, भिखारी रात को वहां सोया, सुबह उठ के चल दिया। अब वो चल रहा था, एक पहाड़ उसने पार किया, एक पहाड़ और आगे आगे उसको भी क्रॉस किया। देखा आगे पहाड़ों की श्रृंखला थी। उसने कहा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां बुद्धा के पास पहुंचना। तो उसने एक देखा, एक जादूगर नीचे बैठा है, उसके हाथ में एक डंडी है लंबी सी, जो कि वो पकड़े हुए खड़ा है। उसने जादूगर से कहा कि देखिए, मेरे को बुद्धा के पास जाना है, आप मेरे को कृपा छोड़ देंगे, ये पहाड़ पार करवा देंगे? जादूगर ने कहा, कोई नहीं, मैं कर देता हूं, आप ऐसा कीजिए। इस डंडी के ऊपर वो पहले जादूगर बैठ गया और पीछे भिखारी को बैठा लिया। अब वो हवा में उड़ने लगे, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, दूसरे से तीसरे पहाड़ पे जाने लगे। तो रास्ते में जादूगर ने पूछा भिखारी से कि आप बुद्धा पे क्या करने जा रहे हैं?
तो भिखारी ने जवाब दिया, देखिए मेरे पे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब चाहिए मेरे को, इसलिए मैं बुद्धा पे जा रहा हूं। तो जादूगर ने कहा, देखिए सवाल तो मेरे पास भी एक है। भिखारी ने पूछा, क्या? कहते, देखिए मैं 1000 साल से इस पृथ्वी पर हूं और मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरे को स्वर्ग जाना था, पर मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो ये सवाल कीजिएगा। भिखारी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ये सवाल भी मैं कर लूंगा। आगे जब प्लेन आया तो भिखारी ने वहां उतर गया, जादूगर ने उसको उतार दिया। अब भिखारी आगे चलने लगा तो अब वो बुद्धा के मठ से पहले एक नदी पड़ती थी। अब वो नदी पार करनी थी, वहां कोई बोट वगैरह तो थी नहीं, तो एक कछुआ निकल के आया। तो भिखारी ने उससे कहा, देखिए मेरे को उस तरफ छोड़ देंगे आप? कछुआ ने कहा, ठीक है, पर आप जा कहाँ रहे? तो उसने कहा, मैं जा रहा हूं बुद्धा के पास, कुछ सवाल है मेरे पास। अब कछुए ने भिखारी को अपनी पीठ पे बैठा लिया। जब आधा रास्ता नदी का क्रॉस हुआ तो कछुए ने कहा कि देखिए ऐसा है, मेरा भी एक सवाल है, आप पूछ लीजिए और वापसी में बता देना। भिखारी ने कहा, बोलो आपका क्या सवाल है? कछुए ने कहा, देखो मैं 500 साल से इस नदी में हूं, मेरे को ड्रैगन बनना था, लेकिन मैं अभी तक ये कछुआ ही हूं। तो भिखारी ने कहा, ठीक है, अब मैं जा तो रहा हूं, आपका सवाल भी ले जाता हूं। जब तट आया तो भिखारी वहां उतर गया, वो आगे चलने लगा, सामने उसको एक मठ दिखाई दिया, वहीं बुद्धा रहा करते थे। तो उस व्यक्ति ने जाके, थका हारा मादा तो था ही, पर उसने कहा पहले मैं सवालों का जवाब ले लूं। उसने दरवाजा खटखटाया, उस व्यक्ति को अंदर लाया गया। वो बुद्धा सामने बैठे थे। अब वो व्यक्ति सामने प्रणाम किया, भिखारी ने प्रणाम किया। प्रणाम कर कर बुद्धा से कहा कि मेरे पे कुछ सवाल हैं। इससे पहले कि भिखारी कुछ सवाल पूछता, बुद्धा ने कहा, देखो मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा सिर्फ। अब ये भिखारी सोचने लगा दिमाग में कि मेरे पे तो 4 सवाल हैं और बुद्धा कह रहे हैं कि मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब वो अपने सवालों का मंथन दिल ही दिल में करने लगा कि ये कछुआ जो नदी में 500 साल से ऊपर रह रहा है, इसकी तो हालत खराब हो जाएगी, ये तो बहुत मुश्किल है इसके लिए, तो इसका सवाल तो जरूरी है। फिर जब उसने जादूगर के बारे में सोचा तो उसने कहा, हाँ 1000 साल से वो धरती पर है और स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, ये भी मुश्किल है उसके लिए, तो ये भी सवाल पूछना जरूरी है। जब उसको लड़की का सवाल याद आया तो उसने कहा, अभी तो उसकी उम्र ही कुछ नहीं और बोल नहीं पा रही और इतना लंबा जीवन है, इसका सवाल भी बहुत जरूरी है। जब वो अपने सवाल पे आया तो कहने लगा, दिमाग लगाया, मेरा क्या है, मैं तो भिखारी हूं, पहले भी भीख मांग के खाता था, अब भी भीख मांग के खा लूंगा, मेरे तो सवाल में कोई जान ही नहीं है। तो उसने अपने सवाल को इग्नोर कर दिया। यहां हमें शिक्षा सबसे बड़ी ये मिलती है कि जब हम लोगों की समस्या देखते हैं तो हमें अपनी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। तो अब बुद्धा के सामने एक एक करके भिखारी ने सवाल डाले। उसने कहा कि वो जादूगर जो है 1000 साल से स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, उसका क्या होगा, उसका क्या उपाय है? तो बुद्धा ने जवाब दिया कि अगर वो धरती, वो 24 घंटे उसके हाथ में एक छड़ी होती है और उससे कोई छड़ी छोड़ दे तो वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। अब भिखारी ने वो दूसरा सवाल पूछा कि वो कछुआ जो है 500 साल से नदी में है और अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया है, इसका क्या सवाल है? तो बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुए को कहो कि अपना जो जो ढाल है, ढाल को उतार को फेंक दे तो ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो उसने उस लड़की का सवाल पूछा कि वो लड़की बोल नहीं रही है, 16 साल की हो गई। तो बुद्ध ने जवाब दिया, जब उसको उसका हम सफर मिल जाएगा, मेल पार्टनर,
तो वो बोलने लग जाएगी। ये सारे जवाब लेके भिखारी चल पड़ा, नदी के तट पे आया तो उसको कछुआ मिला। उसने कहा भाई जी हमारे सवाल पूछा। तो कछुए ने जवाब भिखारी ने जवाब दिया कि ऐसा है, आप अपना ढाल को उतार फेंको। तो कछुए ने जब अपने ढाल को उतार फेंका तो उसमें हीरे मोती निकले और वो ड्रैगन के रूप में आ गया। वो ड्रैगन ने सारे के सारे हीरे मोती भिखारी को दे दिए। और वो भिखारी आगे चला तो उसको रास्ते में जादूगर मिला। जादूगर ने पूछा मेरे सवाल का जवाब लिया था। तो भिखारी ने कहा देखिए आप ये जो छड़ी 24 घंटे पकड़ के रखते हैं इसको छोड़ दीजिए, आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जादूगर ने जैसे ही वो छड़ी छोड़ी वो एकदम स्वर्ग की तरफ रवाना हो गया और जाती दफा जादूगर ने वो छड़ी भिखारी को दे दी। अब भिखारी के हाथ में छड़ी भी आ गई, जो चमत्कारी छड़ी थी जिससे कहीं भी आना जाना होता है, और हीरे मोती भी मिल गए। वो सीधा उस घर में पहुंचा जिसने इनको शरण दी थी। तो वहां पे जैसे ही पहुंचा तो वो उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने उससे सवाल किया कि बुद्धा ने क्या जवाब दिया। इतने में ही देखा कि वो जो लड़की जो बोलती नहीं थी स्टेयरकेस से नीचे उतरी और बोलना उसने शुरू कर दिया। उसने कहा ये वही व्यक्ति है ना जो लास्ट वीक हमारे घर आया था। वो माता पिता पति पत्नी देख के हैरान हो गए, लड़की बोलना शुरू कर दी। उन्होंने उस लड़की की शादी इस भिखारी के साथ कर दी। तो ये भाइयों कहानी थी। इसमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदगी में समस्याएं बहुत आती हैं। व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारे से भी बहुत नीचे लोग बैठे जिनकी बहुत भारी भारी समस्याएं हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम ही नहीं हैं सिर्फ इस संसार में, काफी लोग समस्याओं से ग्रसित हैं। धन्यवाद भाइयों बहनों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'll keep on sending these kind of stories. Of course, Adhyatam, I keep on sending videos. तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।